ईरान इजराइल का युद्ध अपने चरम पर पहुंच चुका है। ईरान कमजोर होने के बाद भी मजबूती के साथ इजराइल के हमलों का जवाब दे रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति G7 की मीटिंग छोड़कर वापस अमेरिका पहुंच चुके हैं, क्योंकि एक दिन पहले ही ईरान ने इजराइल में अमेरिकी दूतावास को उड़ा दिया था और अब मोसाद के हेडक्वार्टर को भी उड़ा दिया है। यहां तक कि इजराइल के मिलिट्री इंटेलिजेंस की जो बिल्डिंग थी उसे भी निशाना बनाया। दूसरी तरफ बात करें इजराइल की, तो इजराइल ने ईरान की रिफाइनरी उड़ा दी। ईरान की राजधानी तेहरान में भी भयंकर तबाही मचाई हुई है, जिसके कारण तेहरान के लोग शहर छोड़कर भाग चुके हैं और राजधानी में फिलहाल सन्नाटा पसरा है। लेकिन अब ट्रंप जिस तरीके से समिट छोड़कर आए हैं, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कुछ तो बहुत बड़ा होने वाला है, क्योंकि ईरान पाकिस्तान के जाल में भी फंस चुका है। अब सिलसिलेवार ढंग से समझिए कि दोनों देशों के बीच आखिर चल क्या रहा है। तेहरान टाइम्स की एक रिपोर्ट ये दावा करती है कि इस बार इजरायली खुफिया एजेंसी अमान और मोसाद के हेडक्वार्टर को निशाना बनाया गया। आधी रात के करीब शुरू हुए पहले हमले के बाद जब एक फॉल्स अलार्म ने इजरायली इलाकों में घबराहट फैलाई, तब सोमवार की सुबह ईरान ने एक दूसरे मिसाइल वेव लॉन्च की। यह हमला सीधे इजरायल द्वारा कब्जा किए गए क्षेत्रों पर केंद्रित था। यह हमला मौजूदा संघर्ष की शुरुआत के बाद से 10वां बड़ा अटैक है। वहीं कई मीडिया रिपोर्ट्स ये भी दावा कर रही हैं कि ईरान के हमले में हाइफा पोर्ट को एक बड़ा नुकसान हुआ है और वहां का बड़ा पावर प्लांट जलकर खाक हो चुका है। हाइफा पोर्ट पर लगी भीषण आग को कई किलोमीटर दूर तक देखा गया। साथ ही दावा यह भी किया गया कि मोसाद के हेडक्वार्टर के साथ ही उसकी यूनिट 8200 के गुप्त ठिकानों को भी उड़ा दिया गया है। लेकिन इजराइल ने इस नुकसान को हल्का फुल्का नुकसान बताया है और यह गलत भी नहीं है। युद्ध में जब दो देश आमने सामने होते हैं तब वो अपना नुकसान कम और दूसरे देश का नुकसान ज्यादा दिखाते हैं। ये कम, गलत या फिर ऐसा नहीं है कि न्यायोचित नहीं है। लेकिन इजराइल की असल चिंता ये नहीं है। इजराइल की असली चिंता ये है कि ईरान इजराइल के हथियारों की क्षमता को जानता है, इजराइल की युद्ध नीति को जानता है। दरअसल खामनेई की सत्ता में आने से पहले ईरान इजराइल का परम मित्र हुआ करता था। ईरान इजराइल को तेल भेजता था और इजराइल ईरान को हथियार भेजता था। इतना ही नहीं, दोनों देश साथ मिलकर हथियार भी बनाते थे, रणनीति बनाते थे। तो इजराइल का सारा भेद ईरान के पास है और ये काम कुछ वक्त नहीं चला बल्कि पूरे 25 सालों तक चलता रहा था, क्योंकि इजराइल को कभी उम्मीद ही नहीं थी कि हालात ऐसे हो जाएंगे कि दोनों देश एक दूसरे को खत्म करने पर आमदा होंगे। दोनों के बीच मित्रता एक मिसाल थी। इजराइल ने ही मोसाद की तर्ज पर ईरान में एक खुफिया एजेंसी विकसित की थी जिसका नाम सावक था, जो आज भी ईरान में काम कर रही है और इजराइल के नाक में दम किए हुए है। दोनों देश की खुफिया एजेंसी एक दूसरे से जानकारी साझा किया करती थी, खुफिया रिपोर्ट साझा किया करती थी। यहां तक कि जब अरब देशों ने इजराइल का बहिष्कार किया था, तब भी ईरान वो देश था जिसने इजराइल के कच्चे तेल के निर्यात पर रोक नहीं लगाई थी और कच्चा तेल देता रहा था। लेकिन जब ईरान में इस्लामी क्रांति हुई 1979 में, तब ईरान ने इजराइल को छोटा शैतान और अमेरिका को बड़ा शैतान कहकर संबोधित किया था। साथ ही इस्लाम का दुश्मन भी करार दिया था। उसके बाद ईरान ने इजराइल के खिलाफ अपने प्रॉक्सी खड़े किए, हिजबुल्लाह, हमास और हुती। लेकिन फिर भी ईरान इजराइल को खत्म नहीं कर पाया और जो हालात हैं आप देख ही रहे हैं। 13 जून से जो लड़ाई शुरू हुई थी वो अब अपने चरम पर पहुंच चुकी है। ट्रंप भी अब तो खुलकर मैदान में आ चुके हैं। 2 दिन पहले ही उन्होंने कहा था कि ईरान को डील साइन कर लेनी चाहिए थी और अब जो कहा है वो ईरान को डरा देने वाला है। ट्रंप ने अब कहा है कि ईरान को समझौते पर हस्ताक्षर करना चाहिए था, जिस पर हस्ताक्षर करने के लिए मैंने उनसे कहा था। ये कितनी शर्म की बात है और मानव जीवन की बर्बादी है। सीधे शब्दों में कहें तो ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं हो सकता। मैंने ये बार बार कहा है। सभी को तुरंत तेहरान खाली कर देना चाहिए। ट्रंप के इस संदेश को अब तक भी ईरान शायद नहीं समझ पाया है, लेकिन शायद समझना चाहिए। अब जब G7 के देश भी खुलकर इजराइल के समर्थन में आकर खड़े हो गए हैं और कह रहे हैं कि ईरान के पास परमाणु बम नहीं होना चाहिए, साथ ही जिस फारस की खाड़ी पर ईरान बसा है वहां तक अमेरिका की सेना तैनात है। इजराइल और अमेरिका मिलकर कुछ घंटों में ईरान को तबाह कर सकते हैं और ट्रंप का कहना है कि तेहरान खाली कर देना चाहिए। वो बताता है कि ईरान पर सबसे बड़ा हमला अब होने वाला है। बाकी ईरान की तरफ से भी बयान आया था, अगर इजराइल हमला रोक देता है तो ईरान अमेरिका की डील के बारे में सोच सकता है। मिडिल ईस्ट के मुस्लिम देशों से उसने ये गुहार लगाई थी कि वो अमेरिका से बात करे और अमेरिका इजराइल से बात करे। अब यहाँ डील को भी समझ लीजिए। दरअसल ट्रंप चाहते हैं कि जिस न्यूक्लियर विस्फोटक पर ईरान काम कर रहा था उसे तत्काल प्रभाव से वो रोक दे और भविष्य में इस पर काम ना करे, क्योंकि बराक ओबामा के वक्त में जो डील हुई थी उसमें ईरान को परमाणु रिएक्टर बनाने की छूट दी गई थी
जिससे कि वो अपनी बिजली की आपूर्ति को पूरा कर सके। लेकिन अब ट्रंप चाहते हैं कि हालांकि उस दौरान 2030 तक इस प्रोग्राम को पोस्टपोन किया गया था, लेकिन अब ट्रंप चाहते हैं कि पूरी तरीके से इस प्रोग्राम को खत्म कर दिया जाए और ट्रंप इस छूट को अब खत्म कर देना चाहते हैं। साथ ही ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों का जो जखीरा है उसे भी ट्रंप अपनी निगरानी में लेना चाहते हैं और अब तो ईरान में तख्ता पलट भी चाहते हैं। बाकी देखना होगा कि क्या जो ट्रंप चाहते हैं उसे पूरा करने में कामयाब होते हैं या फिर ईरान इजराइल और अमेरिका को झुकाने में कामयाब होता है। क्योंकि जिस तरीके से लड़ाई अब चल रही है और ट्रंप खुलकर मैदान में आए हैं, वो ये दिखाने के लिए काफी है कि ये लड़ाई ज्यादा दिन तक चलने वाली नहीं है और जल्द ही ये लड़ाई भी खत्म हो जाएगी। बाकी आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।